जब हैवानात के अंदर मुसलमानों को ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार की बात आती है तो इन्हों को चुप्पी थाम लेते हैं। इन्हों जब निहायत सेकुलर बन जाते हैं। क्या मुसलमान सेकुलर नहीं है? कितने जुल्म हुए मुसलमानों के ऊपर, कितने तकलीफ आए। बार बार मैं देखता रहा हैवान असेंबली ऑफ कर्नाटका में कौन ऐसा एमएलए होगा, कौन ऐसा लीडर होगा, कौन ऐसा मिनिस्टर होगा जो मेरी कौम के ऊपर हुए जुल्म अत्याचार की तर्जुमानी करेगा। लानत है ऐसी क़ियादत के ऊपर कौम के नाम पे टिकट देते, कौम के नाम पे वोट देते, मगर जो कौम के मसाइल आए उनको दबाव बन जाते हैं, जबान को ताला लगा लेते हैं। लानत है ऐसी क़ियादत के ऊपर। मैं ऐसी क़ियादत पैदा करने के लिए आगे बढ़ा हूँ। मैं मुसलमानों में, दलितों में रहनुमा रहबर तैयार करने निकला हूँ। मैं हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहा, याद रखो, मैं हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मुसलमानों में, दलितों में, पसमंदा समाज में लीडर तैयार करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हार जीत का फैसला अल्लाह करेगी, खुदा करेगा। खुदा की जात पे भरोसा है मुझे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वसीम किरमानी को खरीद लिया जाएगा, वसीम किरमानी को कमजोर दिखाया जाएगा। मगर याद रखो, जब तक ये जिस्म में सांस है वसीम किरमानी किसी जुल्म और जालिमों के सामने झुकेगा नहीं। वसीम किरमानी मजलूमों की आवाज है, मुसलमानों का गरूर है, दलितों की आवाज है। मैं मिट जाऊंगा मगर कभी इन जालिमों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। याद रखो, मैं जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ हमेशा लड़ता था। जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में सांस दिया है, मैं जब तक इन जालिमों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। मैं फीडर के डेवलपमेंट के लिए निकला हूँ, बिलखुसूस मुसलमानों में खियादत पैदा करने निकला हूँ। आज मुसलमान सियासी यतीम और बेवा हो चुका है। हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को इस्तेमाल करती है, मगर जब बराबरी की चेयर देने की बात आती है, जब हुकूम तकसीम करने की बात आती है, तो अंदर के अंदर बांट लेते हैं, बचा खुचा लागत टुकड़ा मुसलमानों के सामने फेंक देते हैं। मगर ये मुस्लिम कायदीन लानत है इनके ऊपर, वो टुकड़ा उठा लेके झोली में डाल लेके आ जाते हैं। इनके हलक में जबान नहीं कि हमने इतने वोट दिए, हमारे को इतने सीट होना, हमारा इतना अधिकार है बोलते नहीं बोलते। मैं वो सब बोलने के लिए आगे बढ़ा हूँ। लाज रखो मेरी, तुम मुझे हार जीत के मुझको मत तोलो, तुम क़ियादत के इस पे तोलो। मैं कायद बनने निकला हूँ, कौम को एक लीडर देने निकला हूँ मैं। तुम मेरी याद रखो, मेरा साथ दो और अपनी आवाज को मजबूत करो। रियासत कर्नाटक के अंदर 28 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, भले ही तुम 27 पे सेकुलर पार्टियों को वोट दो, मगर आए मुसलमानों, आए दलितों, आए पसमंदा समाज के लोगों, तुम बीदर के अंदर अपनी लाज रख लो। आज अगर बीदर में तुम मेरा साथ देंगे तो पूरे रियासत के दलितों, पसमंदा समाज में और मुसलमानों की इज्जत रहेगी। मैं सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहा। कुछ लोग ये कर रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है कि वसीम किरमानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वसीम किरमानी की सलाहियत है, कायदाना सलाहियत है। वसीम किरमानी वक्त से हुक्मरानों की आंख में आंख डाल के मजलूम जनता के हकूक छीनने की ताकत रखता है। ये जानते हैं मुझको रोकने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। याद रखो, जो मुझको रोकने की साजिश कर रहे हैं, तुमको भी मर के खबर में जाना है, तुमको भी इस जमीन की खुराक बनना है, मेरे को भी मर के जमीन में जाना है। तुमको भी कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास खड़े रहना है, मेरे को भी मर के अल्लाह के पास खड़े रहना है। याद रखो, हश्र के मैदान में मैं खुदा के सामने तुम्हारा दामन पकड़ूंगा और पूछूंगा, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब उम्मत की क़ियादत का बेड़ा लेके आगे बढ़ा था, मगर ये लोग मुझे रोक रहे थे। अल्लाह, मैं जब पूछूंगा खुदा से, मैं जब बयान करूंगा, मैं फरियाद करूंगा अल्लाह के सामने, या अल्लाह, मैं तेरे महबूब बंदों के महबूब की कौम की क़ियादत का बीड़ा लेके निकला था, मगर ये लोग मुझे रोक रहे थे, मुझे बदनाम कर रहे थे। मैं हजरी के मैदान में दामन पकड़ूंगा। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं कोई डाका नहीं डाल रहा, मैं क़ियादत का जज्बा लेके निकला हूँ कौम की। आज मुसलमान सियासी यतीम और बेवा हो चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसी सूरत में हाल में मुझ गरीब को अल्लाह ने ये हिम्मत दिया है, ये सलाहियत दिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। याद रखो, कायदाना सलाहियत मामूली सलाहियत नहीं होती। कोई साहूकार किसी की कायदाना सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने मुझे जो नेमत दी है, कोई करोड़पति उसका मुकाबला नहीं करता। ये गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है मेरे हलक में जो जबान है। आज इंतखाबात जीतना है तो उसके पास दो ताकत होना, एक ब्रेन पावर, दूसरा टंग पावर, जबान की ताकत होना चाहिए। जमहूरी मुल्क में अगर इंतखाबात जीतना है तो ब्रेन पावर और जबान का पावर होना चाहिए। अल्लाह ने ये दो पावर भरपूर मुझे अता किया है
और मेरी कौम को भी वो अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है। मुझे उम्मीद है मेरी कौम मुझे निराश नहीं करेगी, एक कायद तैयार करके छोड़ेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, वाकुदान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।